जीवा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें घातांकों के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं। उनको सॉल्व करने से पहले आपको घातांकों के कुछ नियम जानना आवश्यक है। तो पहले चलिए घातांकों के नियम जानते हैं। तो घातांकों के नियम, मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार दी है, a है और इसकी पावर m है। तो यहाँ पर जो ये m होता है इसको बोला जाता है घात या घातांक भी कह सकते हैं, और ये जो a होता है ये होता है आधार। घातांक के जो नियम हैं वो इसी के आधार पर दिए गए हैं। जैसे पहला, मान लीजिए कोई दो संख्या दी है जिनका आधार समान है और घात जो उनकी भिन्न भिन्न है, जैसे a की पावर m है और गुणा a की पावर n है। इन दोनों संख्याओं की जो आधार है वो समान है और घात भिन्न भिन्न है। तो जब इनको सॉल्व किया जाता है तो यानी गुणा की जाती है इन दोनों की, तो क्या होता है, गुणा में जो घातें होती हैं जब आधार समान होता है तो वो जुड़ जाती हैं, यानी a की पावर m प्लस n। इसी प्रकार इसका दूसरा नियम है, यदि a की पावर m है और उसकी भी पावर n, तो जब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाता है a की पावर m n, यानी इन जो घातों का आपस में गुणा हो जाती है। तीसरा नियम जो है वो है, यदि समान आधार की दो संख्याएं बटे में दी गई हैं तो जब उनको सॉल्व किया जाता है तो जो घातें होती हैं वो एक दूसरे में से घट जाती हैं। जैसे यहाँ दिया a की पावर m बटे a की पावर n, तो जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। यहाँ पर जो m जो होता है वो ग्रेटर देन होता है n से। इसी प्रकार चौथा नियम, यदि कोई दो संख्या दी हुई हैं, मान लीजिए a है और जिसकी पावर m है, और दूसरी संख्या b है मल्टीप्लाई में और उसकी भी पावर m है। यहाँ पर क्या है, घात दोनों की समान है, तो जब इनकी गुणा की जाती है तो ये ab और इसकी भी पावर दोनों की m हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई संख्या 1/a की पावर n के रूप में लिखी हुई है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस n। तो ये कुछ घातांकों के नियम हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। अब चलते हैं प्रश्नावली 1.6 पर। तो 1.6 का जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है कि ज्ञात कीजिए, कुछ वैल्यू दी हैं उनको आपका मान ज्ञात करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 64 की घात 1/2, सेकंड पार्ट है 32 की घात 1/5 और थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इनको। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 64 की पावर 1/2। तो क्या करते हैं, पहले 64 के फैक्टर कर लेते हैं। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 बार होगा, और जब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार, और जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार, और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार, और 2 से डिवाइड होगा 1 बार। जब इस तरह से हम इसके फैक्टर करते हैं तो देखते हैं कि जो 2 है, देखिए इसमें फैक्टर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार आता है। तो हम 64 को लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6, और इसकी पावर कितनी दी है, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो घातांक का जो नियम होता है कि अगर पावर के ऊपर भी पावर दी है तो इन जो घात होती हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 और गुणा इसकी पावर ये 1/2।
यानी 6 और 1/2 की मल्टीप्लाई होगी। तो इसको 2 से हम 6 को काट सकते हैं 3 बार, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। और 2 को पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से। और इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ पर 32 की पावर 1/5 है। अब देखिए जो हमने 64 के फैक्टर किए इसमें 32 भी है, तो जब 32 के हम फैक्टर करते हैं यहाँ से, तो 2 कितने बार आता है, 1 2 3 4 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 और इसकी भी घात 5 दी हुई है 1/5, यानी 32 को लिखा 2 की घात 5 और उसकी घात कितनी दी है, 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर घातांक के नियम से कि 2 की घात 5 गुणा 1/5, इन दोनों की गुणा हो जाएगी घातों की। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और ये होगा 2 की घात 1। इसको लिख सकते हैं 2, यानी इसका ये आंसर हो गया 2। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो थर्ड पार्ट है वो है 125 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 125 के जब फैक्टर करते हैं तो ये आता है 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 25 बार कटेगा, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को जो डिवाइड करेंगे 5 से तो 1। इस प्रकार जो 125 के फैक्टर हैं उसमें 5 3 बार आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 को कि 5 की घात 3 और इसकी घात कितनी दी है, 1/3। तो जो घातांक का नियम होता है उसके अनुसार इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर a की पावर m दी है और उसकी पावर n दी है तो इसको कैसे लिखा जाता है, a की पावर mn। इसी तरह से इसको लिखेंगे तो 5 की घात 3 और गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। आपका जो प्रश्न नंबर ये 2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ज्ञात कीजिए, ये पार्ट दिए हैं, इनकी कुछ वैल्यू हैं और मान निकालना है इनका, तो हल करेंगे फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 की पावर 3/2, इसका मान ज्ञात करना है। 9 की पावर 3/2, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर दी है 3/2। फिर वही घातांक का नियम, इसको ओपन कर दीजिए तो 3 की पावर 2 और इसकी गुणा किसके साथ, 3/2 के साथ। तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 3 की पावर 3, और इसको लिखा जा सकता है 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। जो आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, प्रश्न नंबर 2 का, वो आ गया 27। अब इस प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ये दिया है 32 की पावर 2/5। तो जब हम 32 के फैक्टर करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना आता है, करके देख लीजिए। 32 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 16 बार, और 16 को 2 से काटेंगे 8 बार, 8 को काटेंगे 2 से 4 बार, और जो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। तो 32 में जो है 2 है, ये 5 बार आता है। तो हम 32 को लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 और उसकी घात कितनी दी है, 2/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे किससे, जो आपका घातांक का नियम होता है क्या, कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या होता है, इन दोनों घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है और ये हो जाता है a की पावर mn। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर कितनी है, 5, और गुणा हो जाएगी इसके साथ, किसके साथ, 2/5 के साथ। अब 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, जब यहाँ आ गए 2 की पावर 2 तो 2 दूनी 4, इसका आंसर आ गया 4। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका,
थर्ड पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो है 16 की पावर 3/4। तो देखिए 16 के जो फैक्टर करते हैं, यहाँ पर अभी देखिए हमने किए थे 32 के, तो 16 के यहाँ से आगे फैक्टर कितने होंगे। देखिए 16 में जो 2 बार आता है 1 2 3 4 बार, यानी जब हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 4। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, 16 को लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और फिर क्या इसकी भी पावर 3/4। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 4, फिर वही घातांक का नियम लगाएंगे, तो इन दोनों घातों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपका आंसर आ गया 8। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है 125 की पावर -1/3। अभी हमने एक नियम बताया था कि अगर कोई संख्या, चूंकि अगर कोई संख्या एक इस रूप में दिया है, यानी 1/a की पावर n, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं a की पावर -n। और अगर इस रूप में दी है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस तरह से। तो ये जो संख्या दी है 125 की पावर 1/3, ये दी है इस रूप में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/ इसके रूप में। तो लिखेंगे इसको 1/125 की घात 1/3। अब 125 के फैक्टर करते हैं तो कैसे होते हैं, देखिए 5 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, और 5 का ये। तो 125 के जो फैक्टर होते हैं उसमें 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी है 1/3। तो यहाँ पर देखेंगे 1/, जब फिर ये घातांक का नियम क्या होता है, वही a की पावर m की भी पावर n, तो क्या होता है ये इसकी दोनों की घातों की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसी का यूज यहाँ पर करेंगे। तो 5 की पावर 3 और इसकी गुणा 1/3 के साथ, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचा, 3 से 3 कटने के बाद बचा 1/5 की घात 1, और ये होता है 1/5। तो इसका आंसर आ गया 1/5। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो इसका है वो है प्रश्न नंबर 3, जो इस प्रकार है कि सरल कीजिए। पार्ट फर्स्ट दिया है 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5, इसका मान निकालना है। सेकंड पार्ट दिया है 1/3 की पावर 3 की भी पावर 7, और थर्ड पार्ट है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। इनको सॉल्व कर दें तो हल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट दिया है 2 की पावर कितना 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों के जो आधार हैं, 2 इसका है 2 इसका समान है, और जब समान आधार होता है तो गुणा में क्या होती हैं घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो घात होंगी 2 की पावर 2/3 प्लस हो जाएगी 1/5 के साथ, यानी घातें जुड़ जाएंगी मल्टीप्लाई में जब आधार समान होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 2 पंजे 10 और 3 एकम 3। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2 की पावर 10 और 3 13 और ये 15, यानी 2 की पावर 13/15। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की भी पावर 7, इस तरह से खोल सकते हैं इसको। अब 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहता है। अब इसको घातांक के नियम से ओपन करेंगे तो क्या होगा 3 की पावर 3 इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 7। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3 की पावर 21, या इसको लिखा जा सकता है कि 3 की पावर -21। ये आपका आंसर है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं।
जो थर्ड पार्ट दिया है वो इस प्रकार है कि 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर इनका आधार 11 इसका 11 इसका, यानी दोनों के आधार समान है और बटे में दी है। तो जब आधार समान होते हैं और संख्या बटे में दी होती है तो जो उनकी घात होती है वो घट जाती है। तो 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 11 की पावर, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 और माइनस का 1, तो जो इसका मान निकल के आएगा वो आएगा 11 की पावर 2 में से 1 गया तो 1 और बटे 4। तो इसका आंसर आ गया ये। अब आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच सके। अगर किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है कमेंट सेक्शन में, उसको वीडियो के माध्यम से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। और ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था संख्या पद्धति वो आज समाप्त हो गया है। अगले लेक्चर में, यानी जो अगला लेक्चर होगा उसमें चैप्टर 2 जो कि बहुपद है उसके साथ कंटिन्यू होते हैं। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।